नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं बजट 2022 के बारे में। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से ये बजट कैसा है, किस किस सेक्टर पे फोकस किया गया है, साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या बदलाव आए हैं, ये सब आज हम जानते हैं। इस बजट में कैपेक्स पे बहुत ही फोकस किया गया है, जो इस बजट की आत्मा है। बहुत सारे सेक्टर पे फोकस किया गया है, जो आने वाले समय में कंट्री के GDP में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ 9.2 एस्टिमेट किया गया है। टोटल 14 सेक्टर को PLI यानी प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत रखा गया है, जिसके कारण 60 लाख न्यू जॉब क्रिएट होंगे। साथ ही साथ PLI स्कीम के कारण 30 लाख करोड़ का एडिशनल प्रोडक्शन होंगी। बजट 2022 में PM गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों पे बहुत ही फोकस किया गया है। यह बजट नेक्स्ट 25 ईयर्स, जिसे अमृतकाल कहते हैं, इस अमृतकाल के लिए फाउंडेशन और ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। इस बजट में फोकस किया गया है डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी पे, MSME, ई-व्हीकल्स एंड एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी बहुत सारे स्टार्टअप कवर किए गए हैं। हेल्थ, एजुकेशन, वर्चुअल करेंसी, इस सब सेक्टर को फोकस किया गया है। देयर आर 7 इंजन्स दैट ड्राइव PM गति शक्ति: एयरपोर्ट, रोड, रेलवे, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोर्ट। ये 7 चीज़ें हैं जो PM गति शक्ति को ड्राइव करता है। नेशनल हाईवे नेटवर्क टू बी एक्सपेंडेड बाय 25,000 किलोमीटर इन 2022-23। टोटल 20,000 crore to be mobilized for National Highway Network expansion. Multimodal Logistic Park contract to be awarded through PPP mode in 2022-23 for implementation of multimodal logistic park at 4 location. रेलवे सेक्टर पे भी फोकस किया गया है, जैसे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। इससे लोकल बिजनेस और सप्लाई चेन में मदद मिलेगी। 2000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क नया तैयार किया जाएगा। 400 नया वंदे मातरम ट्रेन बनाई जाएगी नेक्स्ट 3 ईयर्स में। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक 3 साल के अंदर ये सारी बनाई जाएगी। इसमें पर्वतमाला की कनेक्टिविटी पे भी फोकस किया गया है। इसके लिए बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलेंगे ऑन PPP मोड। इसमें 22-23 में टोटल 8 रोपवे प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें टोटल लेंथ 60 किलोमीटर्स की होगी। बजट में एग्रीकल्चर पे बहुत ही फोकस किया गया है, चाहे प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट और पैडी हो। इसके लिए देखिए 2,37,000 करोड़ डायरेक्ट पेमेंट की जाएगी 1.62 करोड़ फार्मर्स को। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग इनिशियल फोकस रहेगी। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग का इनिशियल फोकस रहेगी 5 किलोमीटर के रेंज में, खास करके जो गंगा नदी है उसके आसपास जो किसान का लैंड है उस पे फोकस की जाएगी। धीरे धीरे और ये क्षेत्र बढ़ेगा। साथ ही साथ स्टार्टअप पे बहुत ही फोकस किया गया, खास करके एग्रीकल्चर स्टार्टअप पे और रूरल इंटरप्राइजेज। इन सब की फाइनेंसिंग के लिए नाबार्ड फैसिलिटेट करेगी, इन लोगों को फंड उपलब्ध कराएगी, फाइनेंस करवाएगी। उसके अलावा किसान ड्रोन्स जो है इस पे गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि ड्रोन्स जो है शादी विवाह या कहीं शूटिंग वगैरह हो रही है तो उसमें हम देखते हैं कि ड्रोन से शूटिंग हो रही है या बहुत सारी चीज़ें ड्रोन से हो रही है। लेकिन अब गवर्नमेंट ये कर रही है कि हमारे किसान भाई भी ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे अपना फसल उत्पादन के लिए, जैसे क्रॉप असेसमेंट हो गई, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। जैसे हम फसल में जो स्प्रे की जाती है, बहुत सारे कीटनाशक दवाई यूज की जाती है, वो भी हम ड्रोन से करेंगे हमारे किसान भाई। ये प्रोजेक्ट यूपी और MP के सूखा प्रभावी क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात है। केन बेतवा प्रोजेक्ट मेन रूप से 2 नदी के नाम पर रखी गई है। केन और बेतवा दोनों MP से निकलती है और यूपी में जाके मिलती है। MP से यूपी के बीच में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो सूखा प्रभावी क्षेत्र हैं। तो खास करके इस क्षेत्र के किसान को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट की गई है।
The main features of this project is to transfer surplus water from the Ken River in MP to Betwa in UP. बजट में एमएसएमई सेक्टर पे भी बहुत ही फोकस किया गया है। इसका मैं बहुत ही अच्छे से चार्ट बनाया हुआ हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ जैसे स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो कुछ स्कीम में जो लिमिट होती है उस लिमिट को बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से साथ ही साथ एक प्रोग्राम भी लाई गई है जिसकी टोटल लागत है 6000 करोड़ की, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम, RAMP प्रोग्राम। तो इस तरह से एमएसएमई को भी पुश करने के लिए बजट में बहुत सारे चीज़ें लाई गई है। स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस की गई है। डिजिटल इकोसिस्टम, स्टार्टअप के इसमें भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ड्रोन शक्ति, ड्रोन एज ए सर्विस, इन सब चीज़ों पे फोकस की गई है। एजुकेशन में 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम, डिजिटल टीचर, हाई क्वालिटी ई कंटेंट, डिजिटल यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, यूनिवर्सल एजुकेशन, इन सब पे फोकस किया गया है। हेल्थ सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ी सौगात है। साथ ही साथ सक्षम आंगनवाड़ी, इस पे भी फोकस की गई है। आप हर घर नल से जल, हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन सब चीज़ों पे फोकस की गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बैंकिंग, ई पासपोर्ट, अर्बन प्लानिंग, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट, साथ ही साथ बहुत सारे प्रमोशन टास्क फोर्स, टेलीकॉम सेक्टर, एक्सपोर्ट प्रमोशन, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया है। पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ गिफ्ट IFSC, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, डिजिटल रुपी जो कि इंट्रोड्यूस होने वाली है, RBI इंट्रोड्यूस करेगी 2022-23 में। तो इस तरह से इन सब सेक्टर पे बजट में बहुत ही फोकस किया गया है। आइए अब हम जानते हैं डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या बदलाव आए हैं। रिटर्न फाइलिंग, SSC अपना रिटर्न अपडेट कर सकता है। यदि कुछ एडिशनल टैक्स बन रही है तो एडिशनल टैक्स का पेमेंट कर दे, फिर वो अपना रिटर्न अपडेट कर सकता है विदिन 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि अभी हमारा असेसमेंट ईयर चल रही है 21-22, तो हम अपना 21-22 का रिटर्न अपडेट कर सकते हैं कब तक, तो अप टू 31 मार्च 2024 तक। कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स रेट में भी बदलाव हुए हैं। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो पहले 18.5 थी उसको 15% पे लाया गया है। साथ ही साथ सरचार्ज में भी बदलाव हुए हैं। जो पहले 12% फ्लैट लगता था उसको 7% और 12% में कन्वर्ट कर दिया गया है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS, यदि एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पहले भी था कि 14% तक अलाउड था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के लिए पहले 10% तक ही था, बट अब उसके लिए 14% कर दिया, बट अदर देन सबके लिए 10% ही है। इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप के लिए जो इनकॉर्पोरेशन का पीरियड था 31 मार्च 2022, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया, 23 कर दिया गया। तो इसमें भी स्टार्टअप अपना टैक्स रिबेट एंजॉय कर सकता है। कंपनी यदि इस सेक्शन को ऑप्ट करके अपना टैक्स पे कर रहे हैं, इस सेक्शन में 22% टैक्स लगती है। यदि इस सेक्शन में भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दिया, 31 मार्च 2023 से 24 कर दी गई है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत दिनों से चल रही थी कि गवर्नमेंट इसको बैन करने के विचार में है, बट जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगाया है, गवर्नमेंट के लिए एक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। मुझे नहीं लगता है कि अब इसे गवर्नमेंट कभी बैन करेगी। और साथ ही साथ ये RBI ऑलरेडी इसमें आने वाली है, नेक्स्ट ईयर वो एक करेंसी लाएगी। तो आइए हम जानते हैं डिजिटल असेट यदि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, तो उस पर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। तो इसमें सिंपल है कि इस पर 30% टैक्स लगेगी। आपकी जो सेल कंसिडरेशन है उसमें से कोई डिडक्शन, कोई एक्सपेंडिचर माइनस नहीं होगी एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो और कोई लॉस इससे सेट ऑफ नहीं होगा। आप चाहेंगे कि इसकी लॉस हम दूसरे इनकम से सेट ऑफ कर ले, बिल्कुल सेट ऑफ नहीं होगा। यदि आप ये किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो जो रिसिपिएंट रहेगा उसके हाथ में भी ये टैक्सेबल हो जाएगी। लिटिगेशन मैनेजमेंट, यदि कोई केस क्वेश्चन ऑफ लॉ
जो कि ऑलरेडी पेंडिंग है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट अपील नहीं कर सकती है जब तक कि उसका डिसीजन ना आ जाए। इससे क्या होगा कि जो रिपीटेटिव होती थी ना केसेस डिपार्टमेंट के थ्रू, वो कम हो जाएगी। एओपी के सरचार्ज में बदलाव लाए गए हैं। जैसे पहले सरचार्ज 4 लगते थे, 10%, 15, 25, 37, तो मैक्सिमम 15% तक सरचार्ज रखा गया एओपी के केस में। सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ट्रांसफर ऑफ एनी टाइप ऑफ असेट, उसको मैक्सिमम 15% तक सरचार्ज रखा गया है। नो सेट ऑफ एनी लॉसेज टू बी अलाउड अगेंस्ट अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिटेक्टेड ड्यूरिंग सर्च एंड सर्वे ऑपरेशंस। साथ ही साथ टीडीएस में भी एक छोटी सी प्रोविज़न लाई गई है। इस तरह से ये इनकम टैक्स में बजट के थ्रू जो अमेंडमेंट आई है वो मैंने आपको बताया। आइए अब हम जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या बदलाव आए हैं बजट के थ्रू। पेंडेमिक के बावजूद जीएसटी रेवेन्यू में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। स्पेशल इकोनॉमी जोन के बारे में दी गई है, कस्टम रिफॉर्म एंड ड्यूटी रेट चेंजेस है, प्रोजेक्ट इंपोर्ट एंड कैपिटल गुड्स, रिव्यू ऑफ कस्टम एग्जाम्पशन एंड टैरिफ सिंप्लीफिकेशन, सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल, इलेक्ट्रॉनिक्स में जेम्स एंड ज्वेलरी, कस्टम ड्यूटी डायमंड पे 5% कर दी गई है, केमिकल्स है, एमएसएमई अम्ब्रेला पे 20% कर दी गई कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट है, टैरिफ मेजर टू इनकरेज ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल्स। इस तरह से बजट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।